पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में काउंटिंग जारी, आज तय होगा सियासी दलों का भविष्य। रुझानों में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की सत्ता में वापसी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार, खामियाजा भुगत रही है गरीब देश। अडानी हिडनबर्ग केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, एसईबीआई को 2 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी निर्वाचन आयुक्त का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राष्ट्रपति के पास रहेगा नियुक्ति का अधिकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अडानी हिडनबर्ग केस में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसईबीआई इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी ने हिडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही थी और ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। वहीं एसईबीआई को 2 महीने ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यों का एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे के अलावा ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त और केपी कामत, एन नीलकेणी समेत सोमेशेखर सुंदरेशन शामिल रहेंगे। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी फर्म हिडनबर्ग ने हाल ही में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। और इस रिपोर्ट में सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपी को निराधार और भ्रामक बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया गया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं और याचिकाकर्ताओं ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की गई थी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी का गठन भी किया है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इसमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि भी शामिल है। मीटिंग के इग्नोरल सेक्शन में पीएम मोदी ने कहा कि कई साल की प्रगति के बाद आज हमारे सामने रिस्क है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पीछे तरफ ना चले जाए। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विकासशील देश इस समय फूड और एजेंसी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्ज तले दबे हैं जिन्हें वे संभाल नहीं पा रहे। अमीर देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग की है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब देश है। इसी के चलते भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश की और हम ऐसे समय में मिल रहे जब दुनिया में गहरे विभाजन हो चुके हैं। पिछले कुछ साल में हमने आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद और युद्ध देखे हैं। इससे साफ हो गया कि ग्लोबल गवर्नेंस फेल हो चुकी है और दुनिया के अहम मुद्दों को संभालने के लिए बनी संस्थाएं सबसे बड़ी चुनौतियां को पूरा करने में फेल हुई हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, G20 देशों पर असाधारण जिम्मेदारी है। हम पहली बार भी वैश्विक संकट के बीच एक साथ आए थे और आज एक बार फिर कई संकटों का सामना कर रहे हैं। और ऐसे जैसे कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन जंग और क्लाइमेट चेंज। जरूरी नहीं है कि इस मुद्दे पर हम एक मत हो, लेकिन हमें साथ मिलकर हल निकालना होगा। करीब 5 महीने बाद रूस और अमेरिका के अलावा चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। वैसे तो
सेशन बुधवार को शुरू हुआ है, लेकिन अहम चर्चा आज हो रही है और मीटिंग से एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने उसी बात को दोहराया है जो कुछ महीने पहले ग्लोबल हेडलाइंस बनी थी। वही प्रधानमंत्री मोदी ने तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी कहा था कि ये वक्त जंग का नहीं है, बातचीत का है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान ये उसको अलग भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत करेंगे। वहीं अब तक कम से कम 3 मौके ऐसे आए हैं जब अमेरिका ने अपने फोरम में कहा कि भारत को जंग के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। राजधानी दिल्ली जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नए नियम लागू किए गए जिससे यहाँ के छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। विश्वविद्यालय के नए नियमों के अनुसार परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला भी रद्द किया जा सकता है। ये 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 10 पन्नों के जेएनयू के छात्रों के लिए अनुशासन के नियम और उचित आचरण के विरोध में प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है और अनुशासन का उल्लंघन करने संबंधित जांच प्रक्रिया या जिक्र किया गया तो दस्तावेज अनुसार ये नियम 3 फरवरी को लागू हो गए। ये विश्वविद्यालय में बीबीसी का विवादित वृत्त चित्र दिखाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद लागू किया गया है। नियम संबंधित दस्तावेजों में कहा गया कि इसे कार्यकारिणी परिषद में मंजूरी दी गई है। ये परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च न्यायालय है। तो बता दें कि जेएनयू में नए नियम कानून बनाए गए हैं जिसके तहत आपको बताते चले कि परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये का जुर्माना और हिंसा करने पर उनका दाखिला भी रद्द किया जा सकता है और साथ ही साथ 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और वही बताते चले कि 10 पन्नों के जेएनयू के छात्रों के लिए अनुशासन के नियम और उचित आचरण में विरोध प्रदर्शन और जालसाजी जैसे अलग अलग कार्यों के लिए सजा निर्धारित की गई है और साथ ही अनुशासन का उल्लंघन करने संबंधित जांच प्रक्रिया का जिक्र किया गया है और दस्तावेज के अनुसार ये नियम 3 फरवरी को लागू हो गए हैं। ये विश्वविद्यालय में बीबीसी का विवादित वृत्ति चित्र दिखाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद लागू किया गया है और वहीं नियम संबंधी दस्तावेजों में कहा गया कि इसे कार्यकारिणी परिषद में मंजूरी दी है। यह परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च न्यायालय है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 मार्च को कई इलाकों में सुबह तेज हवा चलने और बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। इसके चलते राजधानी के तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और साथ ही हल्की बूंदाबांदी के बाद यहां का मौसम भी सुहाना हो गया है। वहीं आज दिल्ली का तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। साथ ही यहां के कई इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और साथ ही यहाँ हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसी तरह यहाँ के पालम में भी बादल छाए रहेंगे और तापमान 16 से 31 डिग्री रहेगा और वहीं पीतमपुरा में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ भी आज आसमान में बादल रहेंगे और नरेला में तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और यहाँ भी आसमान में बादल देखने को मिल सकता है। तो बता दें कि हल्की बूंदाबांदी की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बताते चले कि राजधानी में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ये तापमान की गिरावट हल्की बूंदाबांदी की वजह से हुई है। यहाँ पर आपको बताते चले कि आज दिल्ली का तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और साथ ही यहाँ के कई इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। ये भी मौसम विभाग का अनुमान लगाया गया और वही बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है और साथ ही यहाँ हल्के बादल छाए रह सकते हैं और इसी तरह यहाँ के पालम में भी बादल छाए रहेंगे और तापमान 16 से 31 डिग्री रहेगा और वही पीतमपुरा में भी
मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। देश की छवि खराब करने के लिए खालिस्तान समर्थक विदेशी मेहमानों के काफिले पर आतंकी हमला प्रयास कर सकते हैं। बता दें कि खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय के इस बारे में सूचना दी है। G20 की बैठकों के लिए कई देशों के गणमान्य लोग दिल्ली पहुंचे, जहां पर पंजाब के अजनाला थाने पर हमले और दिल्ली में 2 महीने पहले खालिस्तान समर्थन पोस्टर लगाए जाने के मद्देनजर मंत्रालय सतर्कता बरत रहा है। वहीं मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद मंगलवार शाम को ही अलर्ट जारी कर दिया है। विदेशी मेहमानों को दिल्ली में अब प्रधानमंत्री के स्तर की सुरक्षा मिलेगी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन मेहमानों के लिए खास इनपुट है, उन्हें छोटे विमानों में IGI एयरपोर्ट से सफदरजंग एयरपोर्ट लाया जाएगा और यहाँ से भारी सुरक्षा में होटल पहुँचाया जाएगा और एयरपोर्ट में होटलों तक लगातार 3 दिन भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी रहेंगे। वही 24 घंटे उनके निगरानी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और 100 मीटर की दूरी पर 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। उनकी ट्रेनिंग फिलहाल रोक दी गई है। तो G20 की बैठक में सबसे ज़्यादा विदेशी मेहमानों के सुरक्षा के लिए गौर किया जा रहा है। बता दें कि खुफिया विभाग ने गृह मंत्रालय को इस बारे में सूचना दी थी कि G20 की बैठकों के लिए कई देशों के गणमान्य दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर पंजाब के अजनाला थाने पर हमले और दिल्ली में 2 महीने पहले खालिस्तान समर्थित पोस्टर लगाए जाने के मद्देनजर मंत्रालय सतर्कता बरत रहा है। और इसी कड़ी में मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद मंगलवार शाम को ही अलर्ट भी जारी कर दिया है। विदेशी मेहमानों को दिल्ली में अब प्रधानमंत्री के स्तर की सुरक्षा देने की भी बात कही जा रही है। और वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन मेहमानों के लिए खास इनपुट है, उन्हें छोटे विमानों से IGI एयरपोर्ट से सफदरजंग एयरपोर्ट लाया जाएगा और यहाँ से भारी सुरक्षा में होटल पहुँचाया जाएगा और साथ ही साथ एयरपोर्ट से होटलों तक लगातार 3 दिन भारी संख्या में पुलिस कर्मी को 24 घंटे उनकी निगरानी में तैनात किया जाएगा। नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के शुक्रपुर गांव में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण हो गया है। बता दें कि घर के अंदर घुसकर युवक ने डरा धमकाकर लड़की को अगवा कर लिया है। इस बीच बताते चले कि इसी बात को लेकर एक समुदाय के लोगों ने नेताजी सुभाष प्लेस थाने के बाहर एकजुट होकर वहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। तो बता दें कि नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के शुक्रपुर गांव में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण हो गया है, जिसको लेकर बताते चले कि घर के अंदर घुसकर युवक ने डरा धमकाकर लड़की को अगवा किया था। और इसी बात को लेकर एक समुदाय के लोग ने नेताजी सुभाष प्लेस थाने के बाहर एकजुट होकर और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। तो बताते चले कि सुभाष प्लेस थाना इलाके के शुक्रपुर गांव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया है और बताते चले कि घर के अंदर घुसकर युवक ने लड़की को डरा धमकाकर उसको अगवा किया है। और इसी बात को लेकर एक समुदाय के लोगों ने नेताजी सुभाष प्लेस के थाने के बाहर एकजुट होकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। पूरा मामला नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके के शुक्रपुर गांव में है, जहां पर नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण हो गया है। और बताते चले कि घर के अंदर घुसकर युवकों ने लड़की को डरा धमकाकर लड़की को अगवा किया है, जिसको लेकर एक समुदाय के लोगों ने नेताजी सुभाष प्लेस थाने के बाहर एकजुट होकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। तो नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण हो गया है और बताते चले कि घर के अंदर घुसकर युवक ने लड़की को डरा धमकाकर अगवा किया है। और इसी बात को लेकर एक समुदाय के लोगों ने नेताजी सुभाष प्लेस थाने के बाहर एकजुट होकर इस
उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। नोएडा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जब भारतीय सेना में भर्ती के नाम पर लेफ्टिनेंट कमांडर की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत 2 लोगों को उत्तर प्रदेश एटीएस और नोएडा के सेक्टर 113 कोतवाली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सेक्टर 120 से गिरफ्तार किया है। इस दोनों के बता दें कि कब्जे से इंडियन नेवी की कैप, बैज और वर्दी, मोबाइल, फर्जी मोहर, कार सहित मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है। तो नोएडा में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जहां पर भारतीय सेना में भर्ती के नाम पर लेफ्टिनेंट कमांडर की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले एक गिरोह के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश एटीएस और नोएडा के सेक्टर 113 कोतवाली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सेक्टर 120 से इसको गिरफ्तार किया है और ये बताते चले कि इन दोनों के कब्जे से इंडियन नेवी की कैप, बैज और वर्दी के साथ ही मोबाइल, फर्जी मोहर और कार भी बरामद किया है। और आगरा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 26 वर्षीय अतुल माथुर सन ऑफ काली चरण, जो कि कासगंज का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया। अतुल माथुर खुद को भारतीय नौसेना का लेफ्टिनेंट कमांडर क्लेम करता था और 6 लोगों की टीम के साथ भारतीय सेना में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद अतुल माथुर के पास से अनेक भारतीय नौसेना की पी कैप, बेरेट, आई कार्ड, रैंक्स प्राप्त हुई। नोएडा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर शव रखकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है और वही बता दें कि देर रात युवक का मिला और इसी बात को लेकर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया और लोगों ने गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है और लोगों ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर शव रखकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और वही बताते चले कि देर रात युवक का शव मिला और इसी बात को लेकर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया और लोगों ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की मांग भी की है। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। लोगों ने नोएडा एक्सप्रेसवे पर शव रखकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बताते चले कि देर रात युवक का शव मिला है और इसी बात को लेकर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने गिरफ्तारी की मांग भी की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।